नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर जोहाट के मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय, इसके अलावा सुधाकर द्विवेदी, स्वामी दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी बरी कर दिए गए हैं। एनआईए कोर्ट ने 17 साल के बाद 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि पुलिस इस मामले में सबूत नहीं जुटा सकी। जो सबूत थे वो बिल्कुल भी नाकाफी थे। ये साफ नहीं हुआ है कि बम विस्फोट उस वाहन में हुआ जो प्रज्ञा ठाकुर का बताया जा रहा था। यह भी साफ नहीं हुआ है कि वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी। अदालत ने यह भी कहा कि वो शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकते। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस लाहौटी ने भी ये कहा है कि आतंक का कोई धर्म या फिर रंग नहीं होता। कोई धर्म हिंसा या समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा बुधवार को संसद में अमित शाह ने भी कहा था कि सनातनी कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा को लेकर जिस तरीके से लगातार इस दौरान, चाहे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, कर्नल पुरोहित की बात करें, फिलहाल अब बरी किए जाने के बाद यह मामला और भी साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता दिग्विजय सिंह ने मालेगांव मामले में हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। उनकी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी भी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और दूसरों के लिए यहां पर बरी होने से धराशायी हो गई है। कांग्रेस ने इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप्स के जुड़े लोगों का हाथ होने की बात कही थी। इस केस की शुरुआती जांच की बात करें तो महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एएनआई को सौंप दिया गया था। 2016 में एएनआई ने चार्जशीट दायर की। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 101 लोग जख्मी हुए थे। उस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदले जा चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 की अगर बात करें तो ये जो फैसला था वो आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन ऐसे में देखिए अब आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से बात करें, अब ये जो आरोपी थे इन्हें बरी कर दिया गया है। वहीं अगर हम जो पीड़ित हैं, यानी कि जिनके परिवार वालों की जान गई है, उनका सीधे कहना है कि ये नाइंसाफी है उनके साथ में। उन्हें अब वो ऊपरी अदालत जाएंगे और वहां पर न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे साथ में चर्चा के लिए कुछ मेहमान इसी पर जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। राज शर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एचएस रावत, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले राज शर्मा जी, आप ही के पास में आते हैं, और आशीष मिश्रा, यहाँ पर बीजेपी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, आपके पास में आते हुए आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये 2008 के समय, जब उस दौरान अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी और सीधे तौर पर यह भी कहा गया था कि अब जो है वो भगवा टेरर जो है वो अब उभरने लगा है। सीधे तौर पर यह बात कही गई थी। अब आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक हमारे देश में गंदत हो गई कि हम न्यायपालिका को भी क्वेश्चन कर देते हैं। मैं ये समझता हूं, ना मुझे व्यक्तिगत रूप से ना मुझे पार्टी की तरफ से इस पे क्वेश्चन करने का अधिकार है। पहला तो मेरा ये स्टैंड क्लियर कर लीजिए, क्योंकि न्यायपालिका है, जजों ने दिया है, चीज की होगी 17 साल केस चला, उस पर शायद ये कहें तो ये हम एक अपनी आत्मा पे एक वार करते हैं। तो मैं इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं न्यायपालिका के खिलाफ बोलूं। उन्होंने दिया, उनको जो लगा होगा, उन्होंने देखा, विद्वान है। लेकिन अब आप आ जाइए, देखिए अब साइमल्टेनियसली मैं दूसरी बात भी कहूँ। आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जेल और जेल में जाके देखेंगे तो ना जाने आपको कितने ऐसे लोग जेल में सजा पाए हुए मिलेंगे जिन्होंने मर्डर किया ही नहीं। मेरे संग तो एक बार एक किसी व्यक्ति तारीख में आया तो वो चाचा था, उसने कहा मर्डर तो मैंने किया ही नहीं, गोली तो मेरे भतीजे ने चलाई थी। ये उसके बयान थे कल, लेकिन सजा मुझे हुई। तो ये चीजें, इन चीजों में तो पहले सोचो फिर बोलो। ज्यादा बोलने का शायद मुझे लगता है, कोई भी अगर बोले, हम जैसा यहाँ पे प्रवक्ता आके बोले, ये मुझे तो लगता है कि ये किसी के हित में नहीं होगा। लेकिन राज शर्मा जी, दिग्विजय जी का उस समय बयान तो यही था ना, पार्टी आप ही की थी, आप ही के नेता दिग्विजय सिंह। बिल्कुल। अब ये एक और बात है, अभी किसी महिला को छेड़ते हुए लड़के को देख लो, महिला हल्ला मचाए, सब लोग टिप मारते हुए जाते हैं उसे। बाद में ये भी पता चल जाता है कि उस लड़के ने नहीं छेड़ा था, जिसने छेड़ा था वो तो भाग गया। तो वो वक्त की बात, हैज गॉन बाय गॉन। मैं ये सोचता हूं अगर हम हिस्ट्री ज्यादा हम पीछे चलेंगे तो पंकज मैडम, हम देश का कल्याण नहीं कर पाएंगे। अब हम रोज पिछली हिस्ट्री के आधार पर फैसला आया है ना, आज पिछली हिस्ट्री के आधार पर ही फैसला आया ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 दिन में ये फैसला आया है। पंकज जी,
जो मतलब ना, स्टेटमेंट थे वो इसमें दो हिस्ट्री चीजें, बनाने की कोशिश जिनके की गई पक्ष थी। में आया इतने आशीष जी, निंदनीय आशीष वो जी, बड़े आशीष। अच्छे हैं, हाँ। और जिनके विपक्ष में ठीक है। आया वो लोग कह रहे हैं हम हाईकोर्ट जाएंगे, ठीक है सुप्रीम राजू, कोर्ट जाएंगे। ठीक है राजू तो जी, इसको मैं क्या आपके पास में वापस लौटूंगी। आशीष मिश्रा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज क्योंकि प्रज्ञा जी का बयान भी सामने आ चुका, उन्होंने कहा कि मैं जिस तरीके से जूझी हूं, मैंने ये 17 साल जिस तरीके से काटे हैं, वो 13 दिन भी मुझे याद हैं जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, जब मेरे साथ में वो उस तरीके से नाइंसाफी मेरे साथ में हुई है, वो दिन भी मुझे याद आ रहे हैं। आज मुझे इंसाफ मिला है, क्या कहेंगे? पंकज जी, जिस तरीके से साध्वी जी ने बोला है ये स्टेटमेंट, ये जो 17 साल थे, ये हिंदू आतंकवाद जो समय जो शब्द यूज किया गया था इनके बड़े नेताओं के थ्रू, और जो पूरे भारत की आस्था के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश की गई थी, एक समुदाय के ऊपर। एक भगवा क्या है? भगवा सनातन की आस्था है, हमारा विश्वास है। और जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने बोला, हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता है। 17 साल 7 लोगों ने जो यातनाएं झेली, उस समय की कांग्रेस की सरकार, इनके नेता, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सेफ्रॉन टेररिज्म, ये आपको लगता है ये छोटे स्टेटमेंट थे? ये स्टेटमेंट पूरे भारत की छाती छलनी कर दिए थे उस समय। हर एक समुदाय को, व्यक्ति विशेष को जोड़कर एक समुदाय को एक पूरे आतंकवाद के साथ आपने खड़ा कर दिया। इतने इमेच्योर, इतनी 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 गंदी मानसिकता, दूषित मानसिकता सिर्फ हमारे कांग्रेस के लोगों की हो सकती है। और आज राज शर्मा जी कितने इजी शब्दों में इस चीजों को रख रहे हैं। पुरानी बातों को नहीं कुरेदना है, पुरानी बातों को। आज जब सम्मानीय न्यायालय ने, आज जब ये इस चीज का स्टेटमेंट उन्होंने आज निर्णय दिया, तो आज आप उस चीजों से अपने पीछे आपको शायद अच्छी बातें पसंद नहीं आती मिश्रा जी। आज आपको पूरे भारत को आपको जवाब देना होगा कि उस समय आपकी क्या नीति थी, क्या नीति थी। कोई भी हिंदू अगर भगवा के सामने खड़ा होकर भगवा को प्रणाम करता है तो कभी भी आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। ये इस देश की आस्था है। भगवा को चाहने वाले, भगवा को प्रणाम करने वाले, सनातन के साथ खड़े होने वाले लोग कभी इस तरह की मानसिकता को लेकर चल नहीं सकते हैं। ये पूरे हिंदू समाज की, पूरे सनातन धर्म की आज जो जीत हुई है, ये पूरे भारत ने देखा है। भगवा जो है, भगवा क्या है? भगवा एकता को प्रमोट करता है। भगवा कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी विशेष आप ही को पहनने का अधिकार है भगवा, भगवा आप ही को पहनने का अधिकार है, मतलब मिश्रा जी, आप ही को का अधिकार है भगवा। जरा एक मिनट, अगर इतने ही भगवा हिंदू बात है, आप सनातन धर्म के गुरु बन रहे हो, जरा मुझे एक आध बीज मंत्र बन के बता दो। नरेंद्र मोदी जी कोई आजकल हर हर महादेव के दिन चल रहे हैं, शिव भगवान का दिन चल रहे हैं, क्या करते हैं आप? पूजा पाठ, भगवा का आशीर्वाद है। सबसे ज्यादा लोग, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि सनातन धर्म के सबसे ज्यादा भक्षक हो तो वह आप जैसे लोग। मैं कह रहा हूँ, बताइए आप क्या कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए? सरकार आ जाइए, इसमें आ जाइए। आपकी नीति मैंने तो कुछ नहीं बोला, जज ने उन्हें बरी किया। भारत के सामने स्पष्ट करके जब विजय जो मरे वो देश वो करें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के पूरे आतंकवादी संगठन को खत्म करती है, तो आप सेना के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। ये कांग्रेस की नीति है, ये कांग्रेस की नीति है। मिश्रा जी, मिश्रा लिख रहे हो आशीष, आप 17 साल याद रखना, आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। झेड़ी है, याद रखना, संतानें आपसे पूछेंगी, दादा नाना जब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे? आपके पास इसके सिवा जवाब नहीं होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही थी, तुम बच्चों का भविष्य खराब कर रही थी, तब मैं टीवी चैनल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड जिस तरीके से आपने पता नहीं क्या संगठनों को बिना बढ़ावा कांग्रेस दिया का नाम गया, लिए रोटी हजम नहीं पाकिस्तान हमारे होती। इससे अच्छा ये सब घोल खा लिया करो, कैसे खड़े रहे हैं, ये सब घोल खा लो। राज शर्मा जी, आशीष जी, राज शर्मा जी, एक एक करके मेरे और भी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, मैं वापस आप दोनों के पास में लौटूंगी। हमारे साथ में एक ही लाइन पंकजा जी बोलूंगा। आज इनके लिए आत्मनिरीक्षण का दिन है। आप आत्मचिंतन करिए कि आपने जो 17 साल जो गलत तरीके से लोगों के ऊपर आक्षेप किए गए, सनातन के लिए, भगवा के ऊपर अरे कोर्ट ने डिसीजन दिया उस पर। ठीक है आशीष जी, मैं आऊंगी और भी सवाल पूछूंगी। राजू जी आपसे भी पूछूंगी। थोड़ा सा शांत राज जी, थोड़ा सा शांत। अभी और भी सवाल पूछूंगी, अभी से इतना हाइपर मत हो ये दोनों। अभी मैं और भी सवाल पूछूंगी इससे जुड़े। मैं वापस लौटूंगी, मेरे साथ में और भी 2 मेहमान जुड़े हैं, जरा उनसे भी सवाल पूछ लेती हूँ। डॉक्टर एच.एस. रावत, धर्मगुरु हमारे साथ में, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रावत जी, आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? क्योंकि देखिए उस समय पर भगवा टेरर का नाम सीधे तौर पर उठाया गया था, कहा गया था कि ये आखिरकार ये जो हमला हुआ है ये सोची समझी रणनीति है, ये सोच समझ कर सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। आपको क्या लगता है आखिरकार किस तरीके से आप इसको देखते हैं? पंकज जी, देश आगे दुरुस्ताए सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, कोर्ट कोई अंधी नहीं होती है। सारे प्रूफ, साक्ष्यों को देखने के बाद जो फैसला दिया है,
मैं कोर्ट को बधाई देता हूँ, और जो वकीलों ने लड़ाई लड़ी है इसके अंदर उनको भी मैं बधाई देता हूँ। लेकिन ये सत्य है कि भगवा आतंकी नहीं हो सकता, ये सत्य है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। जो हिंदू चेंज भी अगर आटा खिलाता है, आटा डालता है, सर्वे भवंतु सुखने की बात करता है, पूरे देश की पूरे विश्व की शांति की बात करता है, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? वो तो हथियार चला ही नहीं सकता है। जो खून देख करके चिल्ला जाता है वो तो आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन उस समय क्या सरकार के हालात रहे, किस दबाव में, कौन सी वोटों की राजनीति के दबाव में उन्होंने भगवा आतंकवाद का नारा दिया और ऐसा कहा दिग्विजय सिंह ने। अब उस समय की परिस्थिति उनकी हो सकती है कि क्यों वो हिंदुओं को बदनाम करना चाहते थे, या हिंदुओं को कुचलना चाहते थे, या हिंदुओं को भी मुसलमानों के बराबर रखना चाहते थे कि भाई आतंकवादी तो मुसलमान ही है, जहां देखो वहीं पर अकबर हुआ अल्लाह करके गर्दन काट देते हैं, छुरा मार देते हैं, AK-47 से भून देते हैं गोलियों से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए ऐसा किया होगा, जहां तक अनुमान है। लेकिन जो प्रूफ होते हैं, एक महिला के साथ जितना अत्याचार हो सकता था, जितना सहा, जितने उनके इंटरव्यू हमने साध्वी प्रज्ञा के देखे, तो मुझे लगता है ये बड़ा अमाननीय है पार्टी के लिए, क्योंकि स्त्री के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कितना भी बुरे से बुरा, अभी देखिए नलिनी सिंह थी शायद, मुझे लगता है राजीव गांधी के साथ में उन्होंने बम विस्फोट करवाया था, उसको भी उन्होंने, उनके बच्चों ने उनको बरी कर दिया, जाओ तुम, हम तुम्हें फांसी नहीं दिलवाते। तो मुझे लगता है अमाननीय कृत्य जो साध्वी प्रज्ञा का हुआ वो बड़ा गलत हुआ था। आज उसकी भरपाई करना, उसके जीवन की भरपाई करना इतना आसान नहीं है पंकज जी, क्योंकि वो जब तक वो मृत्यु को प्राप्त होंगी, जब तक वो यातनाओं को लेकर के अगले जन्म तक भी वो यातना उनके दिमाग में रहेंगी। तो आज जो फैसला हुआ वो फैसले के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शोएब जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ओवैसी की जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आखिरकार जिस तरीके से सरकार ने 7/11 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्या इस मामले को लेकर भी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं? आप फिलहाल इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, जो जिस तरीके से आज बरी किए गए हैं? देखिए पंकज जी, ऐसा है, सबसे बात तो ये है कि आतंकवाद का जो होता है वो कोई धर्म नहीं होता है, ये आप मान लीजिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है। और जिस अदालत से ये फैसला आया है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है, और कम से कम फ्रंट पर आकर कोई उस अदालत से उंगली नहीं उठा सकता, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे आप हो, चाहे वैसी जी हो। वो अदालत ने इतना बड़ा फैसला सुनना पड़ेगा आपको। ये अलग बात है कि कुछ खबर सुनने में आ रही कि पीड़िता कह रही है मैं आगे तक जाऊंगी, जाहिर है संविधान है, उनको अगर लग रहा है तो आगे जा सकती है। देखिए होता क्या पंकज जी, ऐसा है कि अदालत का एक सोचना होता है, चूंकि अदालत भी एक इंसान ही होता है हमारे की तरह। अदालत का हमेशा एक जहन में एक सोच होती है कि 100 कसूरवार छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बेकसूर को सजा न मिले। तो इस हिसाब से फैसले होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इसमें जो जांचें चल रही थी, आप देखिए पहले ATS को दिया गया था, ATS से जांच की, उसके बाद उन्होंने NIA को दे दिया। उसमें कहीं ना कहीं, देखिए मैं गलत वाली बात बता रहा हूँ, फैसले को मैं सर आंखों पे ले रहा हूँ, उसके बाद ये बात बता रहा हूँ। ये जांचें हुई, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोई कमी पाई गई, और कहीं कहीं चश्मदीदों ने भी अपने बयानात को ऊपर नीचे किया हालात देखते हुए। और फिर जब ये सब मामले होते हैं, जब लंबा पीरियड बीत जाता है तो उसमें दिक्कतों का सामना आता है। तो उसमें अदालत का एक मानना होता है, हर अदालत का, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की छोटी से लेकर बड़ी अदालत तक के मानना होता है, और मानना भी चाहिए कि शक की बिना पे जब मामले आते हैं तो अभियुक्त के फेवर में जाते हैं। ये हमेशा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सबूत नहीं साबित हो पाए या आपने कोई एविडेंस पेश किया वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें सीधा सीधा अभियुक्त को फायदा मिलता है, और मिलना भी चाहिए। जो उनको मिला है सर आंखों पर है। लेकिन इसमें सस्ती शोहरत पाने के लिए अगर पार्टियां मंजरेआम पर आके अपनी बातों को रखती, तो मैं समझता हूँ गलत, सरासर गलत है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आप उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अभी आप देखिए, अभी फैसला आया, चंद मिनट या 1 घंटा आया हुआ है, शाम तक देखिएगा हजारों डिबेटें होंगी, लोग अपने तक देंगे। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह लोग कह रहे हैं दिग्विजय सिंह का यह बयान था, फलां का बयान था, इस चीज को मैं समझता हूँ बेहतर नहीं मंजरेआम पर लाना। क्योंकि अगर आपको किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करिए, अगर आप जिक्र करेंगे। मोहम्मद शोएब जी, लेकिन मोहम्मद शोएब जी देखिए, जिसकी सरकार होती है, अभी अगर बीजेपी की सरकार
इस पर कुछ होता है तो बीजेपी के लोगों से पूछा जाएगा। अगर आपके बड़े नेता कोई भी किसी भी तरीके से बयान देते हैं तो पूछा तो जाएगा ना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आपकी तरफ से बयान दिया जा रहा है तो पूछा जाएगा ना उस समय जब जो सरकार मौजूदा थी। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही, मौजूदा सरकार जो होती है, चाहे वो इस वक्त बीजेपी की हो चाहे उस वक्त कांग्रेस की हो, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है जवाब देना भी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कि मौजूदा सरकार जो इस वक्त है वो अपनी बात रख रही है और सरकार ने इसमें कोई रोल अदा नहीं किया। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने, देखिए कुछ चीजें मैं कंफर्म भी कर दूं, जैसे फैसला जो आया है उसको हर आदमी सर आंखों पे ले रहा है, एक एक इंसान हिंदुस्तान के, चंद सियासी लोग छोड़ के, लेकिन लोग इसका श्रेय बीजेपी को देते हैं या उसका निगेटिव बीजेपी लेते हैं। इससे मतलब ही नहीं बीजेपी से। भाई कोर्ट का जो फैसला आया उससे बीजेपी कांग्रेस को मतलब ही नहीं है। अब दिग्विजय सिंह ने जो उस वक्त कहा था, उस वक्त के हालात हो सकते हो, जैसे भी एक हमारे कांग्रेस पक्षों ने बात कही भी कि वो लड़की छेड़ रहा था, लोगों ने आवाज लगाई और लोग मारने लगे उस आदमी को, जिसे छेड़ा वो भाग गया। तो दिग्विजय सिंह जाहिर सी बात शाम तक वो अपने बयान देंगे। और सर किसी की 17 साल, सर किसी ने 17 साल ये जलालत भी सही है, किसी ने 17 साल ये जलालत भी सही है, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है ना कि मैंने जब वो गुनाह किया नहीं है, उस गुनाह में मैं रही हूं, मैं पल पल में उससे पूरे तरीके से दुखी होती रही हूं। जब देखा है संसद गई है, उन्हें 2-3 लोग पकड़ के लेके जा रहे, उन्होंने खुद अपना दर्द बयां किया है। मैं तो उस बिहार पर सवाल पूछ रही हूँ। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए इस मुल्क में औरत का दर्जा बहुत बड़ा होता है, देवी का दर्जा तक दिया गया है। उन पे क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। वाकई औरत जब कोर्ट जाती थी, लोग छीटाकशी करते थे। बहुत अफसोस वाली बात है, यकीन में दो राय नहीं है, उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। चलिए बरी हुई है, इससे बड़ी क्या बात होगी कि उनको बरी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस से शाम तक बयान आएंगे, जब बयान आएंगे तो उसमें मैं अगली डिबेट पे आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, इस फैसले का वेलकम किया जाएगा और जो लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे सियासत खेलने की, तो मैं समझता हूँ कोर्ट का ऑर्डर है, इस पे सियासत ना खेले। ठीक है, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। राज शर्मा जी के पास में चलते हुए, राज शर्मा जी, कोर्ट ने भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, सब ये चीज मानते हैं। फिर उस समय पर आखिरकार ये जो था कि हिंदुत्व सीधे तौर पर जो कहा गया था कि सैफरन टेरर का नाम जो दिया गया था, आखिरकार वो क्यों दिया गया था कांग्रेस की तरफ से? आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, किसी ने गुनाह किया है, आप उसको इस बिहार पर तो सजा नहीं देंगे ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इस बिहार पर सजा नहीं देंगे। आपका सीधे तौर पर था जो आरोपी है वो चाहे किसी भी धर्म जाति से जुड़ा, वो आरोपी है तो आरोपी ही है, उसे आप पर्टिकुलर कोई नाम नहीं देंगे। पंकज जी पहले तो बता दूं मैं आपको कि ये उसी टाइम नहीं होता था कि कांग्रेस हमारी सरकार ही, तो उस टाइम नहीं था। उस टाइम भी यही मानते थे कि जो आतंकवादी होते, गुंडे होते, बदमाश होते, उनका धर्म नहीं होता। वो आज तक चल रहा है, ये बात हम आज भी कहते हैं। जो आतंकवादी हैं, गुंडे, उनका धर्म कोई नहीं होता है। वो आतंकवादी होता है, बदमाश होता है। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से फैसला आया, यानी कि 17 साल के बाद ये फैसला आया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। 17 साल के बाद ये फैसला हुआ है, देर से सही लेकिन न्याय मिला है उनको। और मुझे पता है कि ये जब यूपीए की सरकार थी तब मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में कई जगह पर बम ब्लास्ट हो रहे थे। तब राज्यकर्ता कांग्रेस यूपीए के कह रहे थे कि आतंकवाद या दहशतवाद का कोई रंग नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन मालेगांव का ब्लास्ट जब हुआ तब उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, नया एक नाम दिया कि ये भगवा आतंकवाद है, ये भगवा दहशतवाद है। तो ये भगवे को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश, कलंकित करने की कोशिश उस तत्कालीन यूपीए सरकार ने किया था। और उसको एक भगवा दहशतवाद बोलने वाले के मुंह पर एक करारा तमाचा आज के कोर्ट के निर्णय ने दिया है और सच्चाई की जीत हुई है। अब सर, लेकिन देखिए दूसरी तरफ, क्योंकि उस समय पर भी देखा था शिवसेना और बीजेपी ने मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया था, सीधे तौर पर कहा था पर्टिकुलर आप नाम नहीं दे सकते हैं, जो बेगुनाह है, जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, आप पर्टिकुलर किसी का नाम क्यों दे रहे हैं? क्यों आखिरकार आप भगवा को यहाँ पर टेरर के साथ में जोड़ रहे हैं? वो राजनीति थी, ये वोटों की राजनीति कर रहे थे और भगवा आतंकवाद को नाम देकर हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आज वो उनका बुर्का फट चुका है और उनको मुंह पे करारा तमाचा कोर्ट ने मार दिया है और इसलिए उन्होंने भगवे का अपमान किया था। हिंदुत्व कभी भी देश विरोधक काम नहीं कर सकता है। ये देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है
और इनकी माफी भी मांगनी चाहिए उन्होंने। सर, लेकिन आखिरकार क्यों बार बार किसी एक ही समुदाय को लेकर या किसी एक ही समुदाय को लेकर क्यों एक तरफा राय दी जाती है किसी भी पार्टी की तरफ से? क्योंकि उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, पर्टिकुलर किसी एक पर ही क्यों एलिगेशन लगाना? तो वही तो वो तो एक तरफ कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भगवा दहशतवाद, भगवा आतंकवाद का उन्होंने ही कहा था। और इसलिए कभी भी भगवा आतंकवाद, भगवा और हिंदुत्व ने कभी भी आतंकवाद किया नहीं, देश के खिलाफ कोई काम किया नहीं। हिंदुत्व और भगवा दहशतवाद के खिलाफ ही लड़े हैं, और इसलिए जिन्होंने अपमानित किया था उनको माफी मांगनी चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हमारे साथ में जुड़े। उन्होंने कहा कि देखिए, फिलहाल तो आतंकवाद का कोई रंग रूप नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए थे आज राज जी आपके पास में आते हुए, अभी आपने सुना एकनाथ शिंदे की तरफ से तौर पर कहा गया कि आखिरकार पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए ये राजनीति हो रही थी, और आज एक बड़ा तमाचा उन्होंने सीधे तौर पर कहा। ये कौन सी एकनाथ शिंदे जी खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे? पहले तो वो अपने ही कैरेक्टर को देख ले। अगर सच कहूं, अच्छा नहीं लगता कहने पे। पहली बार चला है कि पहले चीफ मिनिस्टर के लिए अपने दोस्तों से गद्दारी करो। इसे कहते हैं आत्मा की हत्या करना। क्या सर, पार्टियां तो सभी बदलते हैं सर, पार्टियां तो सभी बदलते हैं। ये सत्ता पाने के लिए उनको धोखा दे सकता है जिन्होंने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। और विडंबना देखिए इस गेम की, पहले क्लास टीचर, अब मॉनिटर, पहले चीफ मिनिस्टर, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर, ये तो उनकी पार्टी का सर, ये तो उनकी पार्टी का। अब आपकी पार्टी में कोई कहने लगे कि आप क्यों आखिरकार ये आपके पार्टी से नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सर, यहाँ पार्टी का नहीं, यहाँ सिर्फ उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, यहाँ मुख्यमंत्री या फिर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की बात नहीं, यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रही थी कांग्रेस। वो तो आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। मैं एक बात जानता हूं, जब ये कांड हुआ था तब स्थिति क्या थी, उस हिसाब से बयान दे दिए गए। आज मुझे लगता है हम चारों पांचों बैठे हैं, सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, स्थिति उसी समय से शुरू हो जाती है जिस समय पर जहां पर क्राइम होता है। रिव्यू डालें, क्या डालें, ये अलग चीज है। मैं समझता हूं हैज गॉन बाय गॉन जो होता है भाई, उनका नाम आया किसी वजह से आया होगा। अगर इतना ही था तो एक साल बाद एक मिनट, राज शर्मा जी, स्थिति जिस जगह से क्राइम शुरू हो जाता है, स्थिति वहीं से बदलनी शुरू होती है, वहीं से क्लियर साफ होने लगती है। आप 17 साल की तस्वीरों को नकार नहीं सकते, आप 17 साल पुराने बयान को नकार नहीं सकते, क्योंकि 17 साल से लगातार ये आप 17 साल जो हिस्ट्री में लेकर जा रहे हैं ना, ये हिस्ट्री का विषय नहीं है। हिंदुस्तान की हर जेल में ये हिस्ट्री का विषय नहीं है सर, ये हिस्ट्री का विषय नहीं है। ये विषय चीटी नहीं मारी नहीं, ये विषय इस चीज का है कि आखिरकार वहां पर क्राइम हुआ था, नहीं हुआ था, आखिरकार उसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है, किसको आपने बेगुनाह को गुनहगार साबित किया है, आपने किसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, ये उस पर डिपेंड करता है, ये हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, राज शर्मा जी वापस होती है। आशीष मिश्रा जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट में आपसे चाहूंगी, जल्दी से जवाब दीजिए। जी, देखिए, मैं बस 2 लाइन की कविता में सब चीज बता देता हूँ कि उड़ेंगे अब नए पंछी गगन में, देख लेना तुम, नई सी तितलियां होंगी चमन में, देख लेना तुम, कहानी जिन शहीदों की नहीं छपती किताबों में, उन्हीं के गीत गूंजेंगे वतन में, देख लेना तुम, शहादत सरफरोशी की कभी खाली न जाएगी, लहू बनकर बहेगी हर बदन में, देख लेना तुम। तो लास्ट लाइन जो है वो सिंदूर बनकर बहेगी बदन में, देख लेना तुम। तो ये क्या है, कांग्रेस का जो है वो चरित्र है। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, विजयोत्सव में इन्होंने देश के साथ में सामने इन्होंने क्या मिसाल खड़ी किया। आप ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से इन लोगों ने विरोध किया। अरे सर, आप तो ऑपरेशन सिंदूर तक पहुंच गए, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं आशीष जी, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं। मोहम्मद शोएब जी, आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगे, फिर रावत जी के पास में जाते हुए। देखिए पंकज जी, ऐसा है, ये बहुत अहम फैसला आया है, इसको मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान को लब्बैक करना चाहिए, लेकिन इस पे लोग सियासत कर रहे हैं। आप देखिए, सियासत बिल्कुल छोड़िए, चूंकि ये कोर्ट का आर्डर है, और कोर्ट के आर्डर पे अगर आपको चैलेंज करना तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। उस वक्त मौजूदा सरकार ने जो बात कही, उस वक्त मौजूदा सरकार ने बात कही, यहाँ से तो मतलब ही नहीं है। कोर्ट ने उस वक्त उनको पुलिस द्वारा बिल्कुल ठीक है, छोटा सा कमेंट रावत जी से मैं ले लेती हूँ। बिल्कुल 30 सेकंड का फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, रावत जी। देखिए पंकज जी, देश के अंदर किसी भी धर्म के लिए राजनीति, वोटों के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी के साथ में इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ हुआ था,
आप अगर अपनी वोट बैंक, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े। लेकिन देखिए, आखिरकार जिस तरीके से सवाल उठे थे 17 साल पहले, जिस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, और आपको बता दें कि यूपी की सरकार में तमाम सवाल उठाए थे, अब उसको लेकर प्रज्ञा जी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि आखिरकार मेरे वो 17 साल जो मैंने इतनी मुसीबत से मैं झेले हैं, वो 13 दिन जो कि मैंने इस दौरान सीधे तौर पर मैं थाने गई, वहां पर मैंने जो यातनाएं सही हैं, उन सबका हिसाब आज हुआ है और आज आखिरकार यहां पर न्याय की जीत हुई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।